हेलो कचामाकी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपकी ट्यूशन दीदी और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश यूनिट 1 का चैप्टर आ बॉटल ऑफ ड्यू। Ramanatha was the son of a rich landlord. His father left him large tract of land when he died. But Ramanatha did not spend even one day looking after his land. Ramanatha क्या था? एक अमीर जमींदार का बेटा था और उसके पिता ने उसके लिए एक लास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड छोड़ के गए थे। तो अब आप पूछोगे दीदी लास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड क्या होता है? इतना बड़ा वर्ड। लास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड मतलब लार्ज एरिया ऑफ लैंड। उसके पिता उसके लिए बहुत बड़ी जगह छोड़ के गए थे जब उनकी वृद्धि हुई। बट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। बट रामानाथा ने अपना एक दिन की उस जमीन की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने उस जमीन की ओर देखा भी नहीं। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। या ही बिलीव्ड देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और वो इसलिए था क्योंकि उसे एक अजीब सा विचार था कि उसे लगता था कि उसके पास एक मैजिक पोशन है। अब भैया या दीदी यार पोशन क्या होता है? तो पोशन कुछ नहीं, अ लिक्विड विथ मैजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे हम परियों की कहानी में नहीं देखते थे, एक जादुई द्रव्य है, एक जादुई पोशन है। सो उसको लगता था उसके पास भी एक जादुई पोशन है, जादुई द्रव्य है जो किसी भी चीज को सोने का बना देगा। He spent all his time to learn more about this potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. तो उसने अपना सारा समय उस पोशन के बारे में जानने में लगा दिया। ने लोगों ने उसे धोखे भी दिए, उसको यह कहकर कि वो उसको उस पोशन के बारे में बताएंगे। पर उसने कभी हार नहीं मानी। किसने हार नहीं मानी? रामानाथा ने कभी हार नहीं मानी। His wife Madhumati was tired of this and also worried about because she saw how much money Ramanatha was spending. She was sure that soon they would be without money. तो रामानाथा की पत्नी जिनका नाम था मधुमती, वो भी इन सब चीजों से तंग आ गई थी और परेशान भी थी। क्यों? क्योंकि रामानाथा उस पोर्शन पर बहुत पैसे खर्च कर रहा था। उसकी जानकारी लेने पर इन समय वो बहुत पैसे खर्च कर रहा था और उसकी वाइफ को ये समझ आ चुका था कि जल्द ही वो बिना पैसों के हो जाएंगे क्योंकि रामानाथ सारे पैसे उस पोर्शन की जानकारी इस पोर्शन में लगाई दे रहा है। One day, a famous sage called Mahipati came to their town. Ramanath became his follower and asked him about the potion. एक दिन बहुत ही फेमस संत, बहुत ही महान संत जिनका नाम था महीपति, वो उनके टाउन आए। किसके टाउन आए? रामानाथा के गांव आए और रामानाथा का फॉलोअर बन गया, या मतलब रामानाथा उनका शिष्य बन गया। उन ऋषि मुनि से उस पोशन के बारे में पूछा। To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult. Tell me," requested Ramanatha, not believing his luck. कि रामानाथा ने गुरुजी से पूछा कि बाबा मुझे बता दो उस पोशन को मैं कैसे बना लूं या मुझे वो पोशन कैसे मिलेगा। और आश्चर्य की बात ये थी कि उन ऋषि मुनि ने जवाब दिया कि हाँ मैं हिमालय गया था, तब मैंने सुना था कि इस तरीके का कुछ पोशन होता तो है पर इसे बनाना बहुत मुश्किल है। रामानाथ तुरंत कहता है मुझे बता दीजिए ना गुरुजी, क्योंकि उसको लगा कि शायद मेरी किस्मत मेरा साथ ना दे, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि कैसे बनाऊँ। एंड तो गुरुजी क्या कहते हैं? गुरुजी कहते हैं यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट and water it regularly with your hands. In winter, the morning dew is on the leaves. You have to collect the dew and store it in a bottle. तो वो रामानाथा से कहते हैं कि तुम्हें एक केले का पेड़ लगाना पड़ेगा और उसे डेली मतलब उसे रोज पानी देना पड़ेगा अपने हाथों से। और सर्दियों में जब उस पर उसकी पत्तियों पर ड्यू गिरेगी, मतलब ड्यू का मतलब स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीफ दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट। हम कहते नहीं है पत्तियों में ओस गिर गई, मम्मा सर्दियों में कितनी ओस गिरती है। तो ओस होती क्या है? यही ड्यू ही तो होती है। आप लोग ओ समझ गया दीदी मैं तो वही गुरुजी ने क्या कहा कि इन विंटर जो ओस गिरती है तुम उस ओस को इकट्ठा करो एक बॉटल पर और उसे संभाल कर रखो। When you have 5 liters of dew, bring it to me. I will chant some magic word which will turn it into the magic potion. A drop of potion will change any object into gold. तो गुरुजी कहते हैं कि और जब तुम्हारे पास ओस की 5 लीटर जमा हो जाए तब तो मेरे पास ये आना। एंड आई विल चैंट सब वर्ड। तो चैंट का मतलब क्या होता है? सोचो तो चैंट का मतलब होता है टू रिपीट और सिंग अ वर्ड ऑफ फ्रेज। जैसे हम मम्मी सुबह सुबह मंदिर में पूजा करती हैं तो मंत्र जाप करती हैं, अब बहुत से बच्चे नाम जाप करती हैं, तो हम क्या करते हैं? हम चैंट करते हैं। मुझे कहते हैं कि मैं कुछ जादुई शब्द उस पर शक कर दूंगा और वो मैजिक पोशन में बदल जाएगा और वो एक जादुई द्रव्य में बदल जाएगा। अट्रॉक और उस पोशन और उस द्रव्य की एक बूंद की तो किसी भी चीज पर डालोगे तो वो सोने की बन जाएगी। रामानाथ was worried, but winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of tea. You can plant as many banana plants as you want, but remember, you must look after them yourself
and collect the dew with your own hand. तो रामानाथा अब कुछ चिंतित हो गया, क्योंकि भाई सर्दी तो कुछ ही दिनों के लिए, कुछ ही महीनों के लिए आती है, और मुझे 5 लीटर पानी जमा करने के लिए तो भाई सालों लग जाएंगे। तो गुरुजी क्या बोले? गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तो तुम्हारा जितना मन करे तो उतने केले के पेड़ लगा लो, पर ये मत याद रखना कि तुम खुद उनकी देखरेख करोगे और खुद ही वो ओस अपने हाथों से इकट्ठा करोगे। Ramanath went home and after talking to his wife, started clearing his large field, which had been lying empty all these years. तो रामनाथ अपने घर पहुंचा और अपनी बीवी से बात की और अपनी जो अपना बड़ा सा खेत था ना, उसको साफ करवाने लगा, जो कि इतने सालों से खाली था, क्योंकि उसने अभी तक तो अपने खेत तक कभी भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे तो लगता था कि उसके पास क्या है, एक मैजिक पोशन है जो किसी भी चीज को सोने में बदल देगा, है ना। There he planted rows and rows of banana plants. He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. तो रामानाथा ने केले के पेड़ बहुत सारे लगा दिए, एक रो बाई रो उसने बहुत सारे केले के पेड़ लगा दिए। एंड ही टेंडेड देम केयरफुली। तो टेंडेड का मतलब क्या होता है? तो टेंडेड का मतलब होता है लुक आफ्टर। उसने उन केले के पेड़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखा। सर्दी आई तो उसने उनकी पत्तियों से ओस इकट्ठा की और हिज वाइफ helped him to. Madhumati gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. Over the years, Ramanatha planted more and more plants and they had a huge banana plantation. At the end of 6 years, he finally had a 5 liter of tea. तो उसकी 5 ने भी उसकी बहुत मदद की। मधुमती ने जो बनाना की क्रॉप हुई, मतलब जो केले की खेती हुई, जो इतने सारे केले हुए, उसने मार्केट पे ले गई और एक बहुत ही अच्छा दाम उसको इन केलों से मिला। और कुछ ही सालों में रामानाथा ने और बहुत सारे केलों के पेड़ लगाए और कुछ ही सालों में उसके पास एक केले का बगीचा हो गया। बगीचा मतलब बहुत ज्यादा जिसमें पेड़ थे। और 6 साल आते आते ही उसने 5 लीटर ओस जमा कर ली थी। Carefully he took the bottle to the sage. The sage smiled and muttered something over the bottle. Then he returned the bottle and sage cried out. Ramanatha sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. So रामानाथा ने जब 5 लीटर ओस इकट्ठा कर ली तो उसने बहुत संभाल कर उसको एक बॉटल में रखा था। वो बॉटल बहुत ही संभाल कर वो साधु के पास ले गया। साधु ने हंसकर उस पर कुछ मटर्ड किया। तो मटर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब स्पोक इन अ लो वॉइस, बहुत ही धीरे आवाज में उसने बॉटल या जो वाटर था उस पर कुछ बोला और फिर उसने वो बॉटल क्या की, रामानाथा को वापस कर दी और कहा कि तुम खुद ही इसको आजमा कर देख लो। तो रामानाथा ने क्या किया, उसने कुछ बूंदे जो उस पानी की थी उसको एक कॉपर पे बर्तन पे डाली और कुछ देर वेट किया। बट हुआ क्या? कुछ नहीं, नथिंग हैपेंड। दिस इज चीटिंग। He told the sage, I have wasted 6 precious years of my life, but sage Mahipati only smiled and called Madhumati to come forward. She came with a big box. When she opened it inside, signed stacked of gold coin. रामानाथ तो गुस्सा गया कि भाई मैंने तो उसे क्या कहा, ये तो धोखा है। मैंने अपनी जिंदगी के 6 कीमती साल इस पर वेस्ट कर दिए। बट जो साधु थे, जो साधु महीपति थे, वो हंसे और उन्होंने मधुमती जो रामानाथा की वाइफ थी उसको आने बुलाया। वो आई बट उसके हाथों में क्या था, एक बिग बॉक्स था, एक बड़ा डिब्बा था। उसने जब उस डिब्बे को खोला तो उसके अंदर सोने के सिक्के थे और बहुत सारे सोने के सिक्के थे। नाउ द सेज टर्न टू वेरी सरप्राइज्ड रामानाथा एंड सेड, "There's no magic potion that can turn things into gold. You worked hard on your land and created this plantation. While you looked after the trees, your wife saw the fruit in the market. That's how you got this money." साधु बहुत ही आश्चर्य से रामानाथा की ओर देखा और उसने कहा कि मैजिक पोशन, ये जादुई द्रव्य या जादुई पोशन जैसा कुछ नहीं होता। ऐसी कोई चीज नहीं है जो किसी भी मामूली चीज को सोने में बदल दी। तुमने अपनी जमीन पर, तुमने अपने खेत पर मेहनत की और ये केले की खेती तैयार की, केले का बगीचा तैयार किया। जब तुम अपने केले के पेड़ों का ध्यान रख रही थी तब तुम्हारी वाइफ ने उन फलों को बेचकर पैसे इकट्ठा किए, प्रॉफिट कमाया। It was your hard work that created this wealth, not magic. If I had to told you about this earlier, you would have not listened to me, so I played a trick on you. Ramanatha understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. साधु ने रामानाथा से कहा कि तुम्हारी ही मेहनत है जैसे इतनी सारी पैसे, इतनी सारी वेल्थ तुमको दी है, ये कोई जादू नहीं है। अगर ये बात मैं तुमसे पहले कहता तो शायद तुम मेरी बात नहीं सुनते। तो मैंने तुम पर एक थोड़ी सी ट्रिक आजमाई और मैंने तुमसे कह दिया कि हाँ मैं तुमको दूंगा, बट कहीं ना कहीं मैं तुमसे ये प्लांटेशन करवाना चाह रहा था। रामानाथा अंडरस्टूड द विजडम। तो विजडम का क्या मतलब होता है? विजडम का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग। रामानाथा को भी ये समझ में आया, उसके वर्ड समझ में आए कि हाँ ये जादुई पोशन जैसा कुछ नहीं होता। हमें जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। तो उस दिन से रामानाथा और ज्यादा मेहनत करने लगा अपनी उस खेती पर, अपने उस बगीचे पर और अपने उस प्लांटेशन पर जो उसने अपनी 6 साल की मेहनत से खड़ा किया था। So this story is written by सुधा मूर्ति एंड दिस, और ये स्टोरी हमें क्या बताती है कि
कोई जादू या कोई शॉर्टकट जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती बच्चा। हमें हमेशा अपनी मेहनत पर बिलीव रखना चाहिए। हम जितनी मेहनत करेंगे उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। देयर इज़ नथिंग दैट इज़ लाइक शॉर्टकट कि भाई 2 दिन में हम कुछ कर ले रहे हैं, किसी ने कोई शॉर्टकट देख ली, कोई ट्रिक देख लिया, कोई शॉर्ट पाथ हमको मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। यू विल हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट और आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आपको फल भी मिलेगा। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हमें मेहनत करनी चाहिए और ऐसा कुछ जादू-वादू जैसा या फिर कोई शॉर्टकट कुछ भी ऐसा नहीं होता। हमें बस अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। तो हमारा चैप्टर यहीं से एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।